हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन मंत्रा पे। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में तो एकदम व्यस्त होंगे ही होंगे। ठीक है, हम लोग पिछले क्लास में मोल कंसेप्ट में इन कर गए थे। मोल कंसेप्ट में हम लोग ग्राम एटॉमिक मास या नंबर ऑफ मोल कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ एटम कैसे निकालेंगे, उस पर हम लोग बात कर रहे थे। ठीक है, तो आज हम लोग कुछ उसी से रिलेटेड सवाल को आगे हम लोग बढ़ाएं। ठीक है, आप लोग तो समझ गए कि अगर फार्मूला के आधार पे अगर हम लोग बात करें तो नंबर ऑफ मोल किसका निकालना है। अभी हम लोग एटम्स में हैं, अभी हम तो नंबर ऑफ मोल ऑफ एटम्स निकालना है। तो क्या करेंगे आप लोग, अगर वेट दिया हुआ है ना ग्राम में, तो आपको ग्राम एटॉमिक मास से क्या करना है, डिवाइड कर देना है। ठीक है, या फिर अगर नंबर ऑफ एटम्स दिया हुआ है ना, तो नंबर ऑफ एटम्स दिया हुआ है तो भी मोल निकाल सकते हो। किस चीज़ से डिवाइड करके, एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करके निकाल सकते हैं। ठीक है, या नंबर ऑफ एटम्स अगर निकालना है तो इसी फार्मूला को अगर हम लोग ले सकते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकलेगा। तो नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए है ना, यहाँ पे तो ये नंबर ऑफ मोल निकल जाएगा एटम्स का। तो अगर नंबर ऑफ एटम्स निकालना है तो नंबर ऑफ मोल में एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि एक मोल में आप लोग का एक एवोगाड्रो नंबर, दो मोल में दो एवोगाड्रो नंबर, तो जितना मोल आएगा उसमें एवोगाड्रो नंबर से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। उसी तरह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो भी निकालना हो उसमें क्या करेंगे, देख लेना कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कितना है इन वन एटम, एक एटम में कितना है उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। किस चीज़ से, कि कितना एटम में निकालना है ना। तो जाहिर सी बात है कि आसानी से एक एटम में अगर पता है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कितना है, तो जितना नंबर ऑफ एटम्स आएगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे। नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकलेगा, तो नंबर ऑफ मोल में एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो इन सारे चीज़ों का यूज़ करके हम लोग काम करेंगे। ठीक है, जैसे एक सवाल के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और उसके बाद फिर बाकी सारे चीज़ों को हम लोग देखते हैं, है ना। अगर हम पूछे आप लोगों से कि फाइंड आउट, है ना, क्या क्या निकालना है आप लोगों को, फाइंड आउट सबसे पहले निकालना है नंबर ऑफ मोल, फिर क्या निकालना है, नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, फिर क्या निकालना है आप लोगों का, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। इलेक्ट्रॉन्स किस में निकालना है ना, न्यूट्रॉन्स में निकाल सकते हो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन, है ना, किस में, इसमें मान लो कि हम लोग को निकालना है इन 2.4 ग्राम, है ना, ऑफ कार्बन। और कार्बन का सिंबल याद रखना, है ना, 612 होता है, क्योंकि इसी से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पता चलेगा। चलिए, तो बताइए कि 2.4 ग्राम अगर कार्बन होता तो वो कितना मोल होता, उसमें कितने कार्बन एटम्स होते, उसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने होते। तो आसानी से हम लोग पता कर लेंगे, इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, है ना। सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि 2.4 ग्राम, हम लोग कार्बन का ग्राम एटॉमिक मास दम इधर साइड में रख देंगे। हम लोग को पता है कि ग्राम एटॉमिक मास कितना हो गया, तो मास कितना है 12 mu, है ना। एटॉमिक मास 12 mu है, उसमें एवोगाड्रो नंबर से, मतलब 12 mu कितना का हो गया, एक एटम का मास से एवोगाड्रो नंबर से गुना करके फिर mu को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो वो कितना आता है आप लोग को पता है, 12 ग्राम, 12 ग्राम हो गया। तो अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल निकालेंगे। तो नंबर ऑफ मोल कैसे निकलेगा, है ना। नंबर ऑफ मोल को अगर मान लो हम लोग n से रिप्रेजेंट करें या पूरा लिख ही देते हैं, नंबर ऑफ मोल यानी n कैसे निकलेगा। तो क्या से पूछ रहा है सवाल किस चीज़ से पूछ रहा है, एटम से पूछ रहा है कि वेट से पूछ रहा है। अगर वेट से पूछ रहा है तो आप वेट से लेकर चलोगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल क्या है, तो जो भी वेट दिया रहेगा उसमें किस चीज़ से, ग्राम एटॉमिक मास से डिवाइड कर देना। कितना वेट दिया हुआ है 2.4 ग्राम, ग्राम एटॉमिक मास कितना होता है 12, तो ये करोगे तो ये हो गया 0.2 मोल हो गया, है ना, नंबर ऑफ मोल। अब जाहिर सी बात है कि 2.4 ग्राम में 0.2 मोल हो गया आप लोग का किसका, कार्बन एटम का। अब यहाँ पे हम लोग नंबर ऑफ कार्बन एटम्स निकाल लेंगे। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितना हो गया, तो अगर एक मोल आता तो एक एवोगाड्रो नंबर होता, लेकिन यहाँ तो 0.2 मोल में निकालना है। तो एक मोल में एक एवोगाड्रो नंबर, दो मोल में दो एवोगाड्रो नंबर, तीन मोल में तीन एवोगाड्रो नंबर, आधा मोल में आधा एवोगाड्रो नंबर, जितना मोल दिया हो उसमें एवोगाड्रो नंबर से गुना कर देना है। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितना होगा, जितना नंबर ऑफ मोल आएगा उसमें एवोगाड्रो नंबर से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो कितना दिया हुआ है आप लोग का, तो नंबर ऑफ मोल आया है 0.2, इसमें एवोगाड्रो नंबर से अगर मल्टीप्लाई कर दे तो ये कितना हो जाएगा, तो 0.2 को हम लोग लिख सकते हैं 2/10,
है ना। तो 2/10 तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 12.04 इंटू 10⁻23 नहीं होकर के 22 हो जाएगा। तो यहाँ से कार्बन एटम की संख्या आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है, अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हम लोग को क्या करना होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो भी निकालना है, तो हम लोग पहले देख लेंगे कि एक एटम में, एक कार्बन एटम में कितना इलेक्ट्रॉन। तो एक कार्बन एटम में 6 इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल अवस्था में, तो 6 है, कितना एटम में निकालना है? तो हम लोग को निकालना है 12.04 इंटू 10⁻22 में निकालना है। क्यों इतना में निकालना है? क्योंकि हम लोग को 0.2 मोल में निकालना है। क्यों 0.2 मोल में निकालना है? क्योंकि 2.4 ग्राम में निकालना है। तो वेट हम चेंज किए हुए हैं, 12 ग्राम होता है 1 मोल का, लेकिन हम 2.4 लिखे तो वो 0.2 मोल का हो गया। उसमें एटम हो गया आप लोग का 12.04 इंटू इतना एटम। अब इतना एटम में कितना इलेक्ट्रॉन? तो एक एटम में कितना होता है? कार्बन का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं 6, तो इतना एटम में कितना होगा? तो इसलिए मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये हो गया आप लोग का कितना, है ना, यानी 72.24 इंटू 10⁻22 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा आप लोग का। ठीक है, तो आसानी से हम लोग इस तरह के सवाल को हम लोग बना सकते हैं, अगर इस तरह से सीधा तरह से दे तब। आइए कुछ और सवालों को हम लोग देखते हैं। ठीक है, अगर पूछे आप लोगों से फाइंड आउट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, डायरेक्ट पूछ रहा है, फाइंड आउट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, है ना, कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा 8 ग्राम ऑक्सीजन में? तो पहले इसका ग्राम एटॉमिक मास देख लेंगे, है ना। आप लोग को पता है कि इसका ग्राम एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, इसको अलग कर लेते हैं। हम लोग जानते हैं कि ग्राम एटॉमिक मास ऑक्सीजन का कितना हो गया, 16 ग्राम। ठीक है ना। तो इसका एटॉमिक मास है 16 ग्राम। तो 16 ग्राम है, तो हम लोग को क्या निकालना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पहुंचने के लिए पहले क्या क्या करना होगा, है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो पहले क्या क्या, पहले तो आप लोग को निकालना होगा कि कितना मोल हो गया, है ना। तो नंबर ऑफ मोल कैसे, तो 8 जो भी वेट दिया हुआ है उसमें ग्राम एटॉमिक मास से डिवाइड कर देंगे, यानी हो गया कितना, आधा मोल हो गया। अब मोल निकल गया तो इस मोल में कितना ऑक्सीजन एटम्स हो गया आप लोग का, ऑक्सीजन एटम की संख्या कितना, तो जितना मोल है उसमें एवोगाड्रो नंबर से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। नंबर ऑफ एटम्स, ऑक्सीजन एटम्स पता चल जाएगा। ये हो गया 3.01 इंटू 10⁻23। अब हम लोग का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आसानी से निकाल सकते हो। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकलेगा आप लोगों का, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए क्या करना होगा, जितना एटम्स है ना, उसमें एक एटम में कितना, तो एक एटम में कितना इलेक्ट्रॉन, तो एक एटम में 8 इलेक्ट्रॉन। तो जाहिर बात है कि 8 इलेक्ट्रॉन कितना एटम में निकालना है, तो एक एटम में 8 इलेक्ट्रॉन, तो इतना 3.01 इंटू 10⁻23 एटम में कितना इलेक्ट्रॉन, तो इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो गया आप लोग का कितना, इतना इलेक्ट्रॉन। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आसानी से हम लोग ऐसे सवालों को हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, आइए अब यहाँ पे, है ना, अगर पूछे कि विच हैज, है ना, ग्रेटर नंबर ऑफ मोल्स, किसमें मोल्स की संख्या ज़्यादा है, ऑप्शन ए 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, है ना, 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 2.8 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, या फिर पूछ दे आप लोग का 24 ग्राम ऑफ कार्बन, है ना, मोल पूछ रहा है, या फिर पूछ दे कि 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। बताइए तो किसमें ज़्यादा मोल होगा, तो मोल किसमें ज़्यादा होगा वो हम लोग कैसे निकालेंगे, आसानी से हम लोग पता कर सकते हैं कि किसमें ज़्यादा मोल होगा। तो उसके लिए क्या करना होगा, हम लोग जानते हैं कि इसमें नंबर ऑफ मोल कैसे निकलेगा, तो जो भी वेट दिया हुआ है उसमें ग्राम एटॉमिक मास से डिवाइड कर देंगे। ये कितना मोल हो गया, हाफ मोल हो गया। ठीक है, इसी तरह से इसमें हम लोग का नंबर ऑफ मोल कितना हो गया, वेट कितना दिया हुआ है 2.8, और ग्राम एटॉमिक मास कितना हो गया 14, ये हो गया 0.2। ठीक है, इसी तरह से इसमें कितना हो गया नंबर ऑफ मोल,
तो नंबर ऑफ मोल्स इसमें आसानी से निकाल सकते हैं। कितना हो जाएगा आप लोग का, तो वेट कितना दिया हुआ है 24 और ग्राम एटॉमिक मास 12, ये 2 मोल हो गया आप लोग का, ठीक है। इसी तरह से इसमें नंबर ऑफ मोल कितना हो गया, तो वेट कितना दिया हुआ है 4 और इसका ग्राम एटॉमिक मास 1 ग्राम होता है, ये कितना हो गया 4। तो इसमें देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा मोल पूछ रहा है, तो सबसे ज़्यादा मोल किसमें है आप लोग का 4 ग्राम हाइड्रोजन एटम में, ठीक है। तो आसानी से ऐसे ऐसे सवालों को हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में अगर पूछे आप लोगों का विच हैज़, है ना, ग्रेटर नंबर ऑफ एटम्स, है ना, इसमें एटम की संख्या ज़्यादा है, विच हैज़ ग्रेटर नंबर ऑफ एटम्स, है ना, किसमें एटम की संख्या ज़्यादा है। ऑप्शन ए 12 ग्राम या फिर 1.6 ग्राम या फिर 2.8 ग्राम या फिर, चलिए तो आसानी से पता कर लेंगे। तो इसमें एटम तक पहुंचने के लिए पहले नंबर ऑफ मोल हम लोग पता कर लेंगे। इसमें नंबर ऑफ मोल कितना हो गया, तो नंबर ऑफ मोल हो गया 12/12 यानी 1 आया। इसमें नंबर ऑफ मोल कितना हो गया 1.6/16, है ना, कितना हो गया 1/10 यानी 0.1। इसमें नंबर ऑफ मोल कितना हो गया 2.8/14 0.2, है ना। इसमें नंबर ऑफ मोल कितना हो गया, तो इसमें नंबर ऑफ मोल हो गया 2/1 2। तो नंबर ऑफ मोल ज़्यादा होगा तो नंबर ऑफ एटम्स भी उसमें ज़्यादा होगा, क्यों, क्योंकि अगर नंबर ऑफ एटम्स अगर पूछेगा तो बस क्या करना है, नंबर ऑफ मोल में एवोगाड्रो नंबर से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई करना है। इसमें 1 एवोगाड्रो नंबर, इसमें नंबर ऑफ एटम्स 0.1 एवोगाड्रो नंबर, इसमें नंबर ऑफ एटम्स आप लोग का 0.2 एवोगाड्रो नंबर, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ एटम्स आप लोग का 2 एवोगाड्रो नंबर। तो जाहिर बात है कि ऐसे में एवोगाड्रो नंबर तक पहुंचने के लिए बस जिसमें नंबर ऑफ मोल ज़्यादा होगा तो जाहिर बात है उसमें कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे एवोगाड्रो नंबर से, तो उसी में नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा होगा। तो उसमें 2 एवोगाड्रो नंबर, इसमें 0.2, इसमें 0.1, इसमें 1, तो आंसर कौन होगा आप लोग का, है ना, इसमें ज़्यादा होगा, इसमें ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स है, ठीक है। या फिर ये पूछ ले आप लोग से कि किसमें विच हैज़ ग्रेटर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, किसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या किस में ज़्यादा है, ए में 2 ग्राम हाइड्रोजन, है ना, 8 ग्राम ऑक्सीजन, इसमें 24 ग्राम कार्बन या फिर 56 ग्राम नाइट्रोजन में। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन तक पहुंचने के लिए पहले क्या करेंगे, तो डायरेक्ट हम लोग निकाल लेते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पहुंचने के लिए पहले नंबर ऑफ मोल निकलेगा, तो नंबर ऑफ मोल कितना हो गया 2/1 यानी 2 मोल इनटू एवोगाड्रो नंबर से गुना करेंगे तो ये एटम पहुंच गए, और उसके बाद एक हाइड्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन 1, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 एवोगाड्रो नंबर हो गया। इसमें डायरेक्ट निकाल सकते हैं ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे पहुंचेंगे, पहले मोल निकालेंगे, तो 8/16 16 ग्राम, तो कितना हो जाएगा आधा मोल हो गया। एटम कितना, तो आधा मोल इंटू एवोगाड्रो नंबर, है ना, इंटू इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 8 हो गया आप लोग का, ठीक है। उसी तरह से तो इसको करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 को 4 टाइम्स में ये कट जाएगा, यानी हो गया 4 एवोगाड्रो नंबर इसमें, है ना। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले मोल निकालेंगे, तो 24/12 कितना हो गया 2 इंटू एवोगाड्रो नंबर इंटू इलेक्ट्रॉन कितना हो गया आप लोग का 6, ठीक है। तो आसानी से हम लोग यहाँ पे देख लेंगे, यानी हो गया 12 एवोगाड्रो नंबर, 12 एवोगाड्रो नंबर, ठीक है। इसी तरह से इसमें देख लेते हैं, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल निकालेंगे, यानी 56/14 गिवन वेट में ग्राम एटॉमिक मास से डिवाइड करते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 4, इंटू एटम निकालने के लिए एवोगाड्रो नंबर इंटू इलेक्ट्रॉन कितना है 7, यानी 28 एवोगाड्रो नंबर। तो इसमें 28 एवोगाड्रो नंबर के बराबर इलेक्ट्रॉन है,
इसमें 12 एवोगाड्रो नंबर के बाद इसमें 4 एवोगाड्रो नंबर, इसमें 2 एवोगाड्रो नंबर। तो सबसे ज़्यादा किस में है आप लोग का? डी में है। ठीक है बच्चों, तो आसानी से आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। यानी आप लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए पहले क्या करना होता है, पहले नंबर ऑफ मोल निकालेंगे, फिर नंबर ऑफ एटम्स निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल कैसे निकालेंगे, वेट में ग्राम एटॉमिक मास से डिवाइड करके, फिर एवोगाड्रो नंबर से गुना करेंगे तो नंबर ऑफ एटम्स निकलेगा। फिर एक एटम में जितना इलेक्ट्रॉन है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ एटम्स में, है ना। तो पहले हमने मोल निकाला, है ना, कैसे निकाला, 2/1, ग्राम एटॉमिक मास 1 था, ये 2 था, तो 2/1 2 हो गया। फिर एटम निकाले एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करके, फिर इलेक्ट्रॉन कितना था, तो 1 इलेक्ट्रॉन था एक एटम में। उसी तरह से इसमें नंबर ऑफ मोल, फिर एवोगाड्रो नंबर, फिर इलेक्ट्रॉन कितना था ये एक एटम में, तो 8 था, तो मल्टीप्लाई कर दिए। फिर इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो पहले नंबर ऑफ मोल निकाले 2, 24/12 2 हो गया, है ना। फिर एवोगाड्रो नंबर से गुना किया, एक कार्बन में कितना इलेक्ट्रॉन 6, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दिए तो निकल गया। तो इस तरह से हम लोग आसानी से बना सकते हैं चीज़ों को। ठीक है, तो आसानी से आप लोग देख सकते हो कि किस तरह से हम लोग इसको लेकर चलेंगे। ठीक है, अगर इसमें अगर क्वेश्चन पूछे कि फाइंड आउट, है ना, वेट ऑफ कार्बन एटम्स, है ना, कंटेनिंग, है ना, उस कार्बन एटम का वेट बताओ जिसमें, है ना, फाइंड आउट वेट ऑफ कार्बन एटम्स कंटेनिंग 3.01 × 10⁻22 कार्बन एटम्स। ठीक है, यानी उस कार्बन एटम का वेट कितना होगा, है ना, जिसमें इतना कार्बन एटम होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यानी एटम से हम लोग को वेट पूछ रहा है इस सवाल में, तो एटम से वेट कैसे निकालेंगे भाई। तो हम लोग जानते हैं कि अगर एवोगाड्रो नंबर होता तो 1 मोल होता, 1 मोल होता तो इसका वेट निकाल लेते कार्बन का कि 12 ग्राम आएगा, ग्राम एटॉमिक मास के बराबर आएगा। लेकिन ये क्या है आप लोग का, ये तो एवोगाड्रो नंबर। तो यहाँ पे हम लोग पहले क्या करेंगे, अगर एटम दिया हुआ है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे तो आसानी से बना सकते हो कि एवोगाड्रो नंबर का आधा होगा। अगर एवोगाड्रो नंबर होता तो 12 ग्राम होता है, एवोगाड्रो नंबर का आधा है तो 6 ग्राम होगा, 1 पावर 10 घटा हुआ है तो इसका मतलब 0.6 ग्राम हो गया। नहीं तो ऐसे कैसे करेंगे हम लोग, डायरेक्ट कैसे बनाएंगे। तो पहले आप लोग क्या करेंगे, पता कर लेंगे कि कितना नंबर ऑफ मोल हुआ। तो एटम से भी नंबर ऑफ मोल निकाल सकते हो क्या, जितना एटम दिया रहेगा, है ना, उसमें एवोगाड्रो नंबर से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये तो 2 टाइम्स में हो गया आप लोग का, और ये कितना हो जाएगा, अब यही कटेगा तो ये नीचे, यानी 1/20 हो गया आप लोग का नंबर ऑफ मोल। ठीक है, अब 1/20 हो गया नंबर ऑफ मोल। तब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, वेट निकाल लेंगे। तो हम लोग कैसे वेट निकालेंगे, अगर 1 मोल होता तो कितना होता, 1 एवोगाड्रो नंबर। यानी कहने का मेरा मतलब या तो ऐसे करके निकाल लो और नहीं तो ऐसे भी करके निकाल सकते हो। 1/20 का, है ना, कितना हो जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं हम लोग, तो हम लोग जानते हैं कि नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल वेट बाई ग्राम एटॉमिक मास जो भी है, या ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, है ना। तो हम लोग को क्या पूछ रहा है, वेट पूछ रहा है। तो वेट निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, है ना, नंबर ऑफ मोल में एटॉमिक मास से यानी ग्राम एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई कर देंगे। नंबर ऑफ मोल कितना है 1/20 इंटू ग्राम एटॉमिक मास कितना होता है कार्बन का, तो कार्बन का होता है 12, है ना। तो ये कितना हो जाएगा आप लोग का, तो ये कटेगा 6/10 यानी कितना 0.6 ग्राम। दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो आसानी से ऐसे सवालों को प्यारे बच्चों आप लोग बना सकते हो। ठीक है, तो इसी तरह के वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।